हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। और आज की क्लास में मेरे साथ हैं एलिजाबेथन एज के फेमस लिटरेरी क्रिटिक फिलिप सिडनी। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एलिजाबेथन एज में लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई। इन एलिजाबेथन एज, courtiers and queen had high sense of value for poetry. They used to love poetry. And poets who were writing poetry for courtiers and queen were highly paid. जो poets queen और courtiers के लिए poetry लिख रहे थे, उनको एलिजाबेथन एज में अच्छी खासी रकम दी जाती थी poems लिखने के लिए। So, the poetry was flourishing in that age. उस एज में पोएट्री अच्छी तरीके से फल फूल रही थी। But on the other hand, Puritans did not like poetry. Puritans raised their voices against the value and status of poetry that was given in that society. उस स्टेटस और वैल्यू के खिलाफ प्यूरिटन्स आवाज उठा रहे थे जो पोएट्री को एलिजाबेथन एज में दी गई थी। Many critics started challenging the value and status of poetry in that society. So because of this reason, it was needed to write down what the good poet means. इसलिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखने की आवश्यकता एलिजाबेथन एज में महसूस की गई। स्टीफन गॉसन, who was a Puritan, hated poetry so much that he published a pamphlet in 1578 named School of Abuse. स्टीफन गॉसन ने, जो कि एक प्यूरिटन था, 1578 में एक पैम्फलेट लिखा जिसमें उसने पोएट्री की बुराई की, जिसमें उसने पोएट्री पर कई आरोप लगाए। And he dedicated this pamphlet to Philip Sidney. And it triggered Philip Sidney to write the most famous treatise, that is, Defense of Poesy, or an Apology for Poetry, in 1595, जिसका जवाब देने के लिए फिलिप सिडनी ने एक ट्रीटाइस लिखा जिसका नाम है डिफेंस ऑफ पोएजी। एंड विद दैट वर्क द फॉर्मल लिटरेरी क्रिटिसिज्म came into England. इस वर्क से पहले कोई भी ऐसा वर्क नहीं लिखा गया था जो फुली डेडिकेटेड हो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए। फिलिप सिडनी के इस वर्क से इंग्लैंड में फॉर्मल लिटरेरी क्रिटिसिज्म आया। इन हिज वर्क, फिलिप सिडनी प्रेजेस पोएट्री सो मच। फिलिप सिडनी ने पोएट्री की बहुत प्रशंसा की अपने इस वर्क में। उन्होंने कहा that poetry precedes all learning. Homer, who wrote first, he wrote poetry. होमर जो थे, जिन्होंने पहली बार लिखा, उन्होंने भी पोएम्स ही लिखी। He told that poetry is universal. पोएम्स हर काल में लिखी जाती हैं, हर देश में लिखी जाती हैं। और थर्ड, फिलिप सिडनी said that the Greek and Roman poets were called prophet. Poetry is highly respectable. बाइबल में जो साल्म्स लिखे हैं और डेल्फी की जो ऑरेकल्स हैं वो भी पोएट्री फॉर्म में हैं। इन सब बातों को रखते हुए फिलिप सिडनी ने पोएट्री की प्रशंसा की है। उसके बाद फिलिप सिडनी claims the superiority of poetry upon history and philosophy. उसके बाद फिलिप सिडनी हिस्ट्री और फिलॉसफी से पोएट्री को बेहतर बताते हैं। इन हिस्ट्री वी गेन फैक्चुअल नॉलेज। हिस्ट्री हमें फैक्चुअल नॉलेज देती है, while poetry leads us into ideal world. And when the philosophical ideas and thoughts are expressed through imagery and pictures, these will be easy to understand. और जब फिलोसॉफिकल आइडियाज को आप पिक्चर्स और इमेजरी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वो समझने में आसान होते हैं। आफ्टर दैट, Philip Sidney expresses his regret
for Renaissance theatre. He condemns tragicomedy. He condemns farcical comedy. He condemns Renaissance theatre's violation of three unities, that are unity of time, unity of place, and unity of action. And Philip Sidney also condemns the love plot. फिलिप सिडनी ने रेनेसां थिएटर की आलोचना की है। उसने ट्रेजिकॉमेडी को पसंद नहीं किया। फिलिप सिडनी ने आलोचना की है फार्सिकल कॉमेडी की और लव थीम की, जो कि उस समय एलिजाबेथन ड्रामाज में एक्सप्रेस की जाती थी। नेक्स्ट, फिलिप सिडनी डिवाइड्स पोएट्री इनटू 3 पार्ट्स। फिलिप सिडनी पोएट्री को 3 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट इज रिलीजियस पोएट्री, second is philosophical poetry, and third is true poetry or right kind of poetry. This is the type of poetry, that true poetry is the type of poetry we read in our literature. These may be lyric poetry, epic poetry, tragic poetry, elegy, pastoral poetry, and etc. Next, Philip Sidney asked the question, are meter and rhyme necessary in poetry? And gives the answer, meter and rhyme in poetry are not necessary. They are not essential, but they are desirable. यदि हम पोएट्री में मीटर और राइम का प्रयोग करेंगे तो पोएट्री और ज्यादा मधुर, और ज्यादा मीठी, और ज्यादा easy to understand हो जाएगी। So they are desirable, not essential. आगे फिलिप सिडनी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज इज सुपीरियर टू ऑल अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज हैज 3 types of rhyme. First, male rhyme, second, female rhyme, and third, eucola. After that, Philip Sidney discusses the most important part of this treatise. That is, he gives the answers to all the charges that were imposed upon poetry by Stephen Gosson. So, वो charges क्या हैं और फिलिप सिडनी उनका क्या जवाब देते हैं, आइए देखते हैं। Stephen Gosson was a Puritan, so he hated poetry. He abused poetry because of 4 reasons. स्टीफन गोसन कहते हैं कि पोएट्री वेस्ट ऑफ टाइम है, टाइम का दुरुपयोग है, जिसका जवाब फिलिप सिडनी देते हैं, पोएट्री इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज सोर्स ऑफ नॉलेज। फिलिप सिडनी कहते हैं कि पोएट्री टाइम का दुरुपयोग नहीं है, ये तो नॉलेज का सोर्स है। पोएट्री इज स्पीकिंग पिक्चर and the goal of the poetry is to teach and delight. फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग पोएट्री स्पीकिंग पिक्चर है, बोलता हुआ चित्र है, जो हमको टीच करता है, गाइड करता है, नॉलेज देता है। And by reading good poetry, you can civilize the entire nation. और यदि आप अच्छी पोएट्री पढ़ते हैं तो ये पूरे नेशन को सिविलाइज्ड बनाती है। सेकंड चार्ज जो स्टीफन गोसन पोएट्री पर लगाते हैं वो है पोएट्री इज मदर ऑफ लाइज। पोएट्री झूठ का पुलिंदा है, जिसका जवाब सिडनी देते हैं, पोएट्री इज नॉट मदर ऑफ लाइज बिकॉज अ पोएट नेवर अफर्म्स एनीथिंग। फिर सिडनी कहते हैं कि पोएट्री झूठ का पुलिंदा नहीं है, क्योंकि पोएटिक वर्ड रियल वर्ड से डिफर होता है। पोएटिक वर्ड आइडियल वर्ड होता है, जो कि रियलिटी से दूर होता है। जब पोएट्री यही क्लेम नहीं कर रही है कि वो रियल वर्ड को प्रेजेंट करेगी, तो आप उसे झूठ का आरोप कैसे लगा सकते हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो सच्चाई प्रदर्शित नहीं करती और झूठ का पुलिंदा है? पोएट्री कब कह रही है कि मैं सच्चाई प्रकट करती हूं? पोएट्री तो आइडियल वर्ड प्रस्तुत करती है, रियल वर्ड प्रस्तुत नहीं करती। थर्ड चार्ज स्टीफन गोसन लगाते हैं, इट इज अ नर्स ऑफ अब्यूज।
जिसका जवाब फिलिप सिडनी देते हैं, इट इज नॉट पोएट्री विच अब्यूजेस पीपल। ये पोएट्री नहीं है जो लोगों पर दुष्प्रभाव डाल रही है, बल्कि इट इज पीपल हु अब्यूजेस पोएट्री। ये लोगों का दुष्प्रभाव है जो पोएट्री को भ्रष्ट कर रहा है। पोएट्री लोगों को भ्रष्ट नहीं कर रही है, बल्कि लोग पोएट्री को भ्रष्ट कर रहे हैं। बल्कि पोएट्री तो हेल्प करती है पीस और मोरालिटी मेंटेन करने में। फोर्थ चार्ज जो स्टीफन गॉसन पोएट्री पर लगाते हैं वो है दैट प्लेटो हैज बैनिस्ड पोएट्स फ्रॉम हिज आइडियल वर्ल्ड, कि प्लेटो ने अपने आइडियल वर्ल्ड में से पोएट्स को बाहर निकाल दिया था। जिसका जवाब फिलिप सिडनी देते हैं और कहते हैं कि प्लेटो ने पोएट्री को बाहर नहीं निकाला था, पोएट्स को अपने आइडियल वर्ड्स में से बाहर निकाला था, और वो भी उन पोएट्स को निकाला था जो तुच्छ पोएट्री लिखते हैं। प्लेटो हैज बैनिश्ड द अब्यूज ऑफ पोएट्री एंड नॉट द पोएट्स। ही बैनिश्ड द पोएट्स हु वर इंफीरियर एंड पोएट्री इज नॉट बैड। प्लेटो ने पोएट्री की बुराई नहीं की, बल्कि उन इंफीरियर पोएट्स को अपने रिपब्लिक से निकाला था जो तुच्छ प्रकार की पोएट्री लिखते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक और शेयर तो बनता है भाई। इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली क्लास में मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्ते।